एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब यह हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल गई। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़े, चाहते हैं कि इस तरह इसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। देखिए, अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे, हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है, ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, बना दे कि आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़े, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा कि सर, आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहां तक बढ़ गई। अब देखिए, किसने इनको इजाजत दिया था यहां पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब यह हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल रही। तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी कायदे का उल्लंघन ना करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो।